श्री वराह भगवान की जय। श्री वराह जी अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ। श्री वराह जी अवतार अंत भगवान श्री प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह शरीर धारण किया। कहा जाता है कि एक दिन स्वयंभू महर्षि मुनि जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, आप ही जीविका प्रदान करने वाले हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके, हमें सेवा करने की आज्ञा दीजिए। पृथ्वी का हाल सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। पृथ्वी के उद्धार की बात सोचते ही रहे थे कि उनकी नाक से अचानक अंगूठे के आकार का वराह शिशु निकला, जिसे देखते ही देखते वह पर्वत आकार होकर गरजने लगे। ब्रह्मा जी प्रभु की घुर्राहट सुनकर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से वराह भगवान प्रसन्न हुए। वे जगत कल्याण के लिए जल में घुस गए। थोड़ी देर बाद जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर लेकर रसातल में ऊपर आए। मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से हमला किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे हाथी को मार डालते हैं। जल से बाहर निकलते हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोककर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। मंदिर का इतिहास सतयुग के प्रारंभ में कपिल नामक एक महर्षि थे। वे भगवान आदि वराह के परम भक्त और उपासक थे। देवराज इंद्र ने महर्षि से प्रार्थना कर पूजा करने के लिए आदि वराह विग्रह को स्वर्ग से लाए। फिर रावण ने इंद्र को पराजित कर वराह विग्रह को स्वर्ग से लाकर लंका में स्थापित किया। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर उन मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया। महाराजा शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने के लिए प्रस्थान करते समय उस वराह विग्रह को श्री रामचंद्र जी से मांगकर अपने साथ लाए और लवणासुर वध के पश्चात मधुपुरी मथुरा में उन विग्रह को स्थापित किया, जिनका प्राचीन मंदिर मथुरा के मानिक चौक में है। भगवान श्री वराह जी की सेवा अवतार उसी समय से चतुर्वेदियों द्वारा की जा रही है।